नमस्कार। आज प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर मैं लेकर के आई हूँ उनकी कविता नहीं उद्धरण यानी कि कोटम कोट। तो पहला कोट है, कला की कोई भी क्रिया मनुष्य और जीवन धारण करने के लिए अनिवार्य नहीं है। कला की कोई भी क्रिया मनुष्य और जीवन धारण करने के लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए कला ही मनुष्य को वह क्षेत्र प्रदान करती है जिसमें वह अपने व्यक्तित्व का सच्चा विकास कर सकता है। कला ही मनुष्य को वह क्षेत्र प्रदान करती है जिसमें वह अपना सच्चा विकास कर सकता है। दूसरा है, नए मनुष्य को नीत्शे के मुख से ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि ईश्वर मर गया है। नए यानी कि प्रगतिशील मनुष्य को नीत्शे के मुंह से ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि ईश्वर मर गया है, किंतु यह रहस्य अब जाकर के खुला कि ईश्वर की मृत्यु नहीं थी। ईश्वर की मृत्यु नहीं थी, यह उन मूल्यों की मृत्यु थी जो मनुष्य और ईश्वर के बीच सेतु बनाए हुए थे। यह उन मूल्यों की मृत्यु थी जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक सेतु बनाए हुए थे। तीसरा, जिन्होंने सभ्यता को रूटीन के रूप में स्वीकार कर लिया है, उनके भीतर कोई बेचैनी नहीं उठती। जिन्होंने सभ्यता को रूटीन के रूप में स्वीकार कर लिया है, उनके भीतर कोई बेचैनी नहीं उठती। वे दिन भर दफ्तरों में काम करते हैं और रात में क्लबों के मज़े लेकर आनंद से सो जाते हैं। वे दिन भर दफ्तरों में काम करते हैं और रात में क्लबों के मज़े लेकर आनंद से सो जाते हैं और उन्हें लगता है वो पूरा जीवन जी रहे हैं। अगला देखिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के स्थान पर कृत्रिम यांत्रिक जीवन का वर्ण करके तृप्त नहीं होता, उसके भीतर प्रश्न उठते रहते हैं और वह अनुत्तरित प्रश्नों के अरण्य में भटकता हुआ कहीं भी शांति नहीं पाता। यानी कि कला की खोज उसी मनुष्य से होती है जिसके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं और जो उन प्रश्नों से भटकते हुए कहीं भी शांति नहीं पाता है। और सबसे खूबसूरत कोट या सबसे खूबसूरत उद्धरण जो मुझे लगता है वो है, कवि मात्र जन्म से ही कवि नहीं होता, उसे अभ्यास करना पड़ता है। किंतु अभ्यास उन्हीं को फलता है जो जन्म से कवि होते हैं। तो यहाँ पर लेखक पैदा नहीं होते, लेखक बनाए जाते हैं। दोनों को वो काटते हैं कि जिनके अंदर वो बीज होता है वही वृक्ष बनता है, बल्कि आपके अंदर जिस तरह का बीज होगा वही वृक्ष बनेगा। तो इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को